मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, धरती सी अंबर तक फैलाई पावन से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ और अपने राज्य के विस्तार के बारे में चिंतन करता हुआ बड़ा प्रसन्न हो रहा था। हुआ यूं कि उससे बड़े एक और राजा ने उस राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हुआ और जो विपक्षी राजा था उस राजा ने उस राजा को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जिसको बंदी बनाया गया था वह अब प्रार्थना कर रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, ये सब कुछ आप ले लो। विपक्षी राजा कहता है 3 दिन का तुम्हारे लिए समय दिया जाता है, अगर 3 दिन के अंदर इस राज्य की सीमा के बाहर हो गए तो आपको जीवन दान मिल जाएगा, और 3 दिन के अंदर अगर सीमा के अंदर आप पाए गए तो आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। और उस राजा को छोड़ दिया गया और राजा ने भागना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे स्थान से भागना जहाँ कोई देख ना पाए, जंगल जंगल जहाँ से रास्ते मिलते गए, भागता गया भागता गया भागता गया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। चौथे दिन उस राज्य की सीमा से वह पार हो गया और एक दूसरी राज्य की सीमा में पहुंचता है। और वहाँ एक स्थान पर किसी विशेष दानी के द्वारा वहाँ पर गरीबों के लिए, भूखों के लिए खिचड़ी बांटी जा रही थी। 3 दिन का यह राजा भूखा था, प्यासा था, गला सूख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मृत्यु निकट दिख रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो जीवन बच जाएगा। और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ये सब बट रहा था। और जब वह पहुँचा तो कहता है मुझे भी, लेकिन पहुँचते समय वो खिचड़ी समाप्त हो चुकी थी। राजा ने निवेदन किया कि भाई मुझे भी कुछ दो। वह बांटने वाला कहता है अब समाप्त हो गई है। तो वह निवेदन करता है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, देख लो थोड़ा और कुछ मिल जाए। तो वह कहता है ठीक है, नीचे जो कुछ बचा हुआ है, खुरचन जो कहलाती है, उसी को खुरुच करके और एक दोने में भर करके उस खिचड़ी को
दे दिया। और जैसे ही उसने दोना लिया और हाथ में लेकर के खिचड़ी खाने वाला था कि एक चील आई और झपट्टा दिया और दोना छोड़ करके ले गए। और जैसे ही उस चील ने झपट्टा मारा और एक बहुत जोर की चीख राजा के मुख से निकल गई और राजा की निद्रा खुल गई। क्या हुआ? राजा की निद्रा खुल गई। राजा स्वप्न देख रहा था और जैसे ही आंखें खुली राजा विचार करता है कि मैं जो रात में स्वप्न में देख रहा था वो सच है कि ये जो सब आंख खुलने के बाद दिखाई दे रहा है ये सच है। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, दिन का हो या रात का सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। चाहे वह दिन का स्वप्न हो चाहे रात का हो, स्वप्न तो स्वप्न होता है लेकिन वह अपना सा लगता है लेकिन कभी अपना होता नहीं। राजा फिर पुनः अपनी गद्दी पर जाकर के बैठता है और अपने मंत्रीगणों से जो विशिष्ट बुद्धिमान थे उनसे पूछ लिया कि ये बताओ ये सच है कि वो सच है। सभी लोग चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, सही कोई बता नहीं पाया। लेकिन एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति खड़ा हो गया और वह कहता है, राजन ना ये सच है ना वो सच है। जो आपने रात्रि में स्वप्न देखा वह आँख लगे तक तो रहता है, जैसे ही आँख खुलती है वह समाप्त हो जाता है। और ये जो दिन का सपना आप देख रहे हैं, हमारा राज्य है, महल है, आदि है, वैभव है, ये भी जिस दिन आँख मुदी तो ये भी सब चला जाएगा, यहीं पर पड़ा रह जाएगा। और ऐसे सपने हमने अनंतों बार सजोए हैं और यह सपना यहीं का यहीं रह जाता है, अपना होता नहीं। महाराज जी कह रहे थे, जिद करो दुनिया बदलो। बड़े बड़े ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं और दुनिया को बदलने का पुरुषार्थ किया है, दुनिया तो वहीं के वहीं रही, स्वयं ये स्थिति है। इसलिए हम तो कहते हैं, जिद को छोड़ो, सही दिशा दशा में खुद को मोड़ो। जिद को छोड़ो, सही दिशा दशा में खुद को मोड़ो।
अनेक मोड़ हैं इस दुनिया में, और कुछ लोग तो मोड़ पे ही खड़े रहते हैं, निर्णय ही नहीं ले पाते। ऐसी ही भावना की गई है कि मोड़ा मुड़ जा, मोड़ा मुड़ जा। एक उसकी पंक्ति याद आ रही है, कहाँ खड़ा, किस मोड़ पर खड़ा, मोड़ा मुड़ जा या मोड़ी मुड़ जा। एक निर्णय ले लो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य आना चाहिए, और लक्ष्य का निर्धारण कैसे हो? तो लक्ष्य का निर्धारण हमेशा हमेशा गुरुओं के माध्यम से होता है, या प्रभु के माध्यम से होता है, प्रभु की वाणी के माध्यम से होता है। और प्रभु की वाणी शास्त्रों में आई है, सत आगम से होता है। उस आगम को धारण करने वाले जो गुरु होते हैं उनकी वाणी से होता है। और जो गुरुओं की वाणी को आत्मसात करते रहते हैं वो अपने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य बना लेते हैं। तनाव मुक्ति, धीर वीर गंभीर गुरु की उक्ति। तनाव मुक्ति, धीर वीर गंभीर गुरु की उक्ति। ऐसे धीर वीर गंभीर गुरु की उक्तियाँ होती हैं, और बार बार वह आपको अपने उपदेशों के माध्यम से एक सही दिशा देना चाहते हैं और आपकी दशा का एक परिवर्तन करना चाहते हैं। सभी लोग दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में आज पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस दौड़ का अंत क्या होगा इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। दो प्रकार की दौड़ होती है, एक सिंह की दौड़ है और एक गधों की दौड़ है। हुआ यूं कि एक सिंहों की दौड़ में से निकल करके गधों की दौड़ में शामिल हो गया, और एक गधा वहां से निकल करके सिंह की दौड़ में शामिल हो गया। अब जो सिंहों की दौड़ थी उसमें गधा भी शामिल हो गया, लेकिन लोग कह रहे हैं देखो ये सिंहों की दौड़ है, और गधा भी क्या हो गया, सिंह हो गया। और एक सिंह जाकर के गधों की दौड़ में शामिल हो गया, लोग कह रहे हैं देखो ये गधों की दौड़ है। और गधों की जब दौड़ हुई तो सिंह तो छलांग लगा करके सबसे आगे विजय पताका फहरा दी गई, और उसको सम्मान मिला कि गधों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, गधा। एक गधा शिरोमणि है, उस सिंह को क्या मिला, गधा शिरोमणि। ऐसे चित्रण दिए जाते हैं शास्त्रों में।
हमें समझाने के लिए कि ऐसा ही हुआ। जब वर्षा काल आता है और बरसात में बादल बहुत घने आ जाते हैं और बहुत तेजी से आवाज करते हैं, और जब बादल छा जाते हैं तो अंधेरा जैसा हो जाता है। प्रति वर्ष ऐसा होता है। जंगल में राजा जो सिंह होता है, वह सिंह बैठा हुआ है और सिंह की जो प्रजा है सभी जानवर बैठे हुए हैं, और इसी पर फिर पुनः विचार चल रहा है कि वह सावन की अंधेरी आएगी, हम क्या करेंगे, उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मीटिंग चल रही थी, इतने में बस जोरों से गड़गड़ाते हुए बादल आए, अंधेरा हुआ और सबको पता चल गया कि अंधेरी आई है। और जैसे ही अंधेरी आई, सबसे पहले सिंह भाग खड़ा हुआ। जब सिंह भागा तो फिर और एक जाकर के गुफा में सिंह बैठ गया दुबक करके। उसी जंगल से एक कुम्हार गधों पर बहुत सारी सामग्री लाद करके ला रहा था। उसमें एक गधा ऊदमी गधा था। उसने ये मौका देखा कि अब अंधेरी आ गई, अंधेरा छा गया, उसने अपनी सामग्री पटकी और भाग गया। कौन? अब वह जो कुम्हार था गुस्से में डंडा हाथ में लेकर के ये कहाँ गया, और ढूंढते ढूंढते वही पहुंच गया जहाँ सिंह गुफा में बैठा था। और कुछ थोड़ी सी हलचल उसको दिखी कुम्हार के लिए, और कुम्हार ने जोर से एक आवाज़ लगाई, ऐसा जोर से आवाज़ लगाई कि तू यहाँ छिपा बैठा हुआ है, अंधेरी आ गई है। अरे सिंह कहता है अब अंधेरी आ गई, मुझे पकड़ने के लिए आ गई है, और भयभीत हो गया। और एक दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।